आपके सपने दोबारा जीवित हो जाएंगे। क्या आपके मन में अब भी यह शंका है कि आप में अपना नजरिया बदलने की शक्ति है या नहीं? शायद आप सोच रहे होंगे दोस्तों, यह करना आसान है। मेरी जिंदगी में जो समस्या है, अगर वो आपके सामने होती तो आपका नजरिया भी इतना अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां सही में खराब हो सकता है कि आपने बहुत कष्ट झेला हो सकता है आप इस समय भी बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए हो, लेकिन इसके बावजूद मैं ये दावा करता हूं कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपके पास अपना नजरिया चुनने की शक्ति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह काम आसान है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विकल्प चुनना आपके हाथ में है। ये 100% सच है। मैं आपको एक ऐसी कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको सकारात्मक नजरिया पैदा करने में मदद मिलेगी। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने कक्षा में प्रवेश किया और अपने सभी विद्यार्थियों से कहा कि आज वो उनका एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं। सभी छात्र अचानक से टेस्ट की बात सुनकर घबरा गए। प्रोफेसर ने सभी छात्रों को प्रश्न पत्र दे दिया और शुरू करने के लिए कहा। प्रश्न पत्र देखकर हर छात्र के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न नहीं था। उसके केंद्र में सिर्फ एक ब्लैक डॉट था। प्रोफेसर ने सभी के चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव देखे और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने जवाब में उस चीज के बारे में लिखें जिसे आप प्रश्न पत्र में देख पा रहे हैं। उलझन में सभी छात्रों ने एक असाधारण कार्य शुरू किया। समय समाप्त होने पर प्रोफेसर ने सभी छात्रों के उत्तर पत्रों को ले लिया और उन्हें एक एक करके सभी विद्यार्थियों के सामने जोर से पढ़ना शुरू किया। सभी छात्रों ने अपने अपने जवाब में प्रश्न पत्र में दिए काले बिंदु को वर्णित किया हुआ था। सभी छात्रों के उत्तर पढ़े जाने के बाद कक्षा एकदम शांत थी। प्रोफेसर ने यह बताना शुरू किया कि मैं आपको इस परीक्षा में कोई ग्रेड या नंबर देने नहीं जा रहा हूं। मैं इसके जरिए आपको सोचने के लिए कुछ देना चाहता हूं। आप सभी में से किसी ने भी प्रश्न पत्र के सफेद भाग के बारे में नहीं लिखा। हर किसी ने उस ब्लैक डॉट पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। क्या आप जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सभी की जिंदगी में कई श्वेत पत्र हैं जो हमें आनंद देते, लेकिन हम इंसानों का ध्यान डार्क स्पॉट पर ही केंद्रित रहता है। ये डार्क स्पॉट्स एक बड़े सफेद भाग की बहुत छोटी काली दुख, लालच, गुस्सा और ईर्ष्या का प्रतीक है। जिंदगी में कई बार हम अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ बिताए गए पलों को भूल जाते हैं, जो सफेद कागज का प्रतीक है, और छोटे छोटे मनमुटाव को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिससे सालों के बनाए गए रिश्ते एकदम टूट जाते हैं। ये सफेद कागज के छोटे काले बिंदु के समान है। इस बिजनेस में हमें हर इंसान के प्रति हर परिस्थिति में सकारात्मकता रखनी चाहिए। एक बार दो व्यक्ति तैयार होकर साधारण कपड़े पहनकर घर से निकले। जैसे ही बाहर आए, दोनों पर एक चिड़िया ने बीट कर दी। एक ने तो भगवान को गाली देना शुरू कर दिया और बोला, ऊपर वाले का दिमाग खराब है, उसे चिड़िया बनाने की क्या जरूरत थी, सारे काम उल्टे करता है। लेकिन उसी समय दूसरे आदमी ने बोला कि हे ईश्वर, आप धन्य हैं, आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया। अगर भैंस को उड़ना सिखा देते तो क्या होता? अगर भैंस उड़ती और गोबर सिर पर कर देती तो? तीसरा उदाहरण, जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय के कारीगर नल व नील हर पत्थर पर राम का नाम लिखकर उन्हें तैरा रहे थे। भगवान राम के मन में एक विचार आया कि ये लोग मेरा नाम लिखकर पानी में पत्थर तैरा रहे हैं, तो क्या मैं जब पानी में पत्थर डालूंगा तो वो भी तैरेगा? उन्हें इतना संकोच हुआ कि अकेले में सुबह सुबह पत्थर डालकर देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम सुबह 4 बजे उठे। उठने के बाद वे एकांत देखकर पानी में पत्थर डालने लगे। चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी में पत्थर डालूं और वो डूब जाए, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसे भगवान का अवतार है। और भगवान राम ने एकांत पाकर एक पत्थर पानी में डाला और वो डूब गया। दूसरा डाला, वो भी डूब गया। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी माया है, मेरे डाले हुए पत्थर तो डूब रहे हैं, और घबराकर पीछे देखने लगे।
उन्हें झाड़ियों में से हनुमान जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, हनुमान, क्या आपने कुछ देखा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने सब देखा और मैं जा रहा हूं सारी वानर सेना को बताने। भगवान श्री राम ने कहा, पहले मुझे तो बताओ क्या देखा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने यही देखा कि आपने एक पत्थर पानी में डाला, डूब गया, दूसरा डाला, वो भी डूब गया। पत्थर डूबेंगे क्यों नहीं? वे तो डूबेंगे ही, क्योंकि जिस चीज को प्रभु राम छोड़ देंगे वो तैरेगी कैसे प्रभु? वो तो डूबेगी ही, तैर तो सकती ही नहीं। अगर तैरना है तो अपने प्रभु को पकड़ कर रखना, छोड़ना नहीं। चौथा उदाहरण, बाटा कंपनी ने एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका में अपनी सेल्स की संभावनाओं को देखने के लिए भेजा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। उस मैनेजर ने बाटा कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि यहां जूते की बिक्री का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सब नंगे पैर घूम रहे हैं, और उसने नकारात्मक रिपोर्ट भेज दी। कुछ महीनों बाद दूसरी कंपनी ने दूसरे मैनेजर को साउथ अफ्रीका में सर्वे के लिए भेजा। वो दूसरा मैनेजर भी वहां पहुंचा। सभी को नंगे पैर देखकर उत्साहित होकर बाटा कंपनी में टेलीफोन किया कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहां तो बहुत ही शोरूम खुल सकते हैं, बस इन्हें समझाना है कि जूता पहनने का फायदा क्या होता है। बहुत अच्छी बिक्री होगी क्योंकि यहां सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। नजरिया देखने का, ठीक है, आइए हम मान लेते हैं कि अपने दरवाजे को साफ कर लिया है और सकारात्मक नजरिए को आपने विकसित कर लिया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठकर सकारात्मक बातें सोच रहे हैं, तो क्या सिर्फ इतने से ही आपको जबरदस्त सफलता मिल जाएगी और आपके मन चाहे सपने साकार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए बेहतरीन नजरिए के अलावा कई दूसरी चीजों की भी आवश्यकता होती है। अपनी संभावनाओं को अधिकतम और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको सफलता के कुछ निश्चित समय सिद्ध सिद्धांतों पर अमल करना होगा, जिन्होंने असाधारण परिणाम पाने में लाखों लोगों की मदद की है और आपकी भी मदद करेंगे। इस पुस्तक के पिछले 15 अध्याय में मैंने आपको कदम दर कदम सफलता का सिद्धांत बताया है। आप अपने डर का सामना करने, विपत्तियों से उभरने, संकल्प शक्ति का दोहन करने और अन्य बहुत सी बातों के बारे में सीख चुके हैं। आपको जानकारी और प्रेरणा मिली जिसके दम पर आप ऐसे जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। इस दुनिया में नजरिया ही सब कुछ है, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि नजरिया ही सब कुछ है। सकारात्मक नजरिए के बिना आपने बाकी पिछले 14 अध्याय में कुछ सिद्धांतों को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। जीवन में आपकी सफलता आपके दृष्टिकोण के साथ ही शुरू और समाप्त होती है। नजरिए का दरवाजा धोने के बाद ही सफलता के बाकी सिद्धांत चमकते हैं। अगर आपका दरवाजा गंदा है, धुंधला है, तो इस सिद्धांत की बस हल्की सी रोशनी ही अंदर आ पाएगी। ऐसे आपकी सफलता या तो सीमित होगी या फिर शून्य। जब आप अपने नजरिए के दरवाजे को साफ करना सीख लेते हैं तो पूरी रोशनी अंदर आती है। मैं दावे से कहता हूं कि इन सकारात्मक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, अधिक मधुर संबंध बना सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और अपनी संपूर्ण भावना तक पहुंच सकते हैं। जब आप सकारात्मक नजरिए के साथ सफलता के बाकी सिद्धांतों पर अमल करने लगते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। सौभाग्य से आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप अपने विचार बदल सकते हैं और इस तरह अपने परिणामों को भी बदल सकते हैं। इसका तरीका यह है कि शुरुआत में इसके बारे में जागरूक बने कि आप स्वयं से दिन भर क्या क्या करते हैं। हम सभी के मन की एक भीतरी आवाज होती है, यानी हम खुद से बातचीत करते हैं। अक्सर हमारी भीतरी बातें नकारात्मक और आलोचनापूर्ण और खुद को सीमित करने वाली होती हैं। मैं ये नहीं कर सकता, या मैं हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी कर देता हूं। ऐसे विचार आपके खिलाफ काम करते हैं।
इसके बजाय मन ही मन दोहराएं कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और हर हाल में करेंगे। यहां पर आपके हाथ में दो रास्ते हैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। पहला, आप रोज सकारात्मक सोच वाली किताबें पढ़ें, कम से कम 30 से 35 मिनट। इससे क्या होगा, जैसे आपको कोई गाना गाना नहीं आता, मगर उस गाने को आप 2 से 3 बार दिन भर में सुनेंगे तो कुछ ही दिनों में वो गाना आप गाने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार आप किताब पढ़ें। आपका अगर किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप कुछ दिन किताब की सिर्फ हेडलाइन को ही पढ़ लें। दूसरा, आप हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट का कोई सकारात्मक वीडियो देखें, जिससे आपका मन शांत हो और आपके बिजनेस में काम आने वाला हो। कोई भी वीडियो नहीं, आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड के सफल लोगों का बिजनेस वीडियो देखें और उसे सुनें। अब आप यहां पर जानेंगे कि बोलने और सोचने से क्या फायदा होता है और कितना बड़ा नुकसान भी होता है। फैसला आपको करना है। उदाहरण, हमें आप पर यकीन है कि आप अपने रिश्तेदार और पड़ोस में ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी शादी को 10 साल या 15 साल हो गए होंगे और उन्हें कोई बच्चा ना हुआ हो। फिर उन्होंने कहीं से एक बच्चे को गोद लिया हो और कुछ साल बाद उनका खुद का बच्चा हो गया हो। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक कारणों से बच्चे नहीं हो सकते, परंतु उनसे भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनके अपने नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारणों से बच्चे नहीं हो पाते। दोस्तों, मैं ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद हॉस्पिटल में 18 साल नौकरी की है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनकी अपनी नकारात्मक सोच के कारण बच्चा नहीं हुआ। जब उसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, फिर उसे अपना खुद का बच्चा हो गया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि अब कैसे हो गया बच्चा, तो उनका जवाब सुनकर मैं हैरान हो गया। उनका जवाब था कि पहले हम लोग दिन रात यही सोचते रहते थे कि हमारा खुद का बच्चा नहीं होगा, लेकिन जब हमने बच्चों को गोद लिया, उसके बाद हम दोनों 24 घंटे अपने मन में एक ही विचार रखते थे कि अब अपना खुद का बच्चा भी होगा। सिर्फ हमने सोचने के तरीके को बदल दिया, फिर हमें अपना स्वयं का बच्चा भी हो गया। दोस्तों, ये है सकारात्मक सोच के फायदे। दोस्तों, कई बार शादी के फौरन बाद बच्चा नहीं होता तो पति पत्नी अनावश्यक विचार से चिंतित हो जाते हैं और जल्द ही उन्हें यह डर लगने लगता है कि शायद मेरा परिवार बढ़ नहीं पाएगा। और इसी सोच के कारण वे दोनों, जिन्हें लगता है कि इससे पहले कहीं देर ना हो जाए, और वे फौरन फैसला ले लेते हैं कि कोई बच्चा गोद ले लिया जाए। और जब वे बच्चे को गोद ले लेते हैं, तब उनके दोस्त और रिश्तेदार उनके पास आकर वही चीज कहते हैं, कितना मजा आता अगर आपके साथ भी वही घटना घट जाती जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका बच्चा नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया और कुछ ही सालों में उन्होंने पाया कि उनका खुद का बच्चा होने वाला है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क एक कर्तव्य परायण सेवक है। हम जो आदेश हमेशा देते हैं, ये उनका पालन करता है। जैसे आपने अपने घर में किसी को नौकरी पर रखा और आपने उसे कोई काम दिया, तो क्या वो व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा? वो व्यक्ति बिल्कुल उस काम को करेगा और आपका आदेश मानेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी होटल में गए और आपने वहां पर वेटर को ऑर्डर दिया, तो वहां पर आपका ऑर्डर पूरा किया जाएगा और आपका आदेश माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी है। आप आज से अपने मस्तिष्क को ऑर्डर देना सीखें। वर्षों तक वो दंपत्ति अपने मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से आदेश दे रहा था कि हमें बच्चा नहीं हो सकता, और शरीर ने मस्तिष्क के आदेश का पालन किया। बाद में उनके दोस्तों ने उसी स्थिति के दूसरे लोगों के सकारात्मक उदाहरण दिए, तो निश्चित रूप से पति और पत्नी ने एक दूसरे से कहा, क्या ये मजेदार नहीं होगा अगर ऐसा हमारे साथ भी हो जाए? अब आप यहां पर समझ गए होंगे देखने का नजरिया। इस दुनिया में सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ग्लास में आधा पानी है, एक व्यक्ति उसे देखकर बोलेगा कि आधा ग्लास खाली है, दूसरा व्यक्ति उसी को देखकर बोलेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। दोनों व्यक्ति एक साथ एक ही ग्लास को देख रहे हैं, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है। नकारात्मक सोच है कि आधा ग्लास खाली है, सकारात्मक सोच है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। मान लेते हैं कि किसी के घर में दीवार पर एक घड़ी सालों से बंद लटकी है। उसी घड़ी को देखकर एक व्यक्ति बोलेगा कि यह घड़ी खराब है। एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति उसी घड़ी को देखकर बोलेगा कि यह घड़ी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। दोस्तों,
यह है सोचने का नजरिया। आप क्या सोच रहे हैं? ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप प्लान किसी व्यक्ति को दिखाते हैं तो आपका दो प्रकार के व्यक्तियों से सामना होगा। पहला, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। प्लान देखते ही उस व्यक्ति को इस प्लान में जिंदगी बर्बाद करने वाला रास्ता दिखाई देगा। दूसरा व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाला। प्लान को देखने के बाद इस व्यक्ति को अपना भविष्य बनाने वाला रास्ता दिखाई देगा। प्लान एक ही है लेकिन लोगों का विचार अलग अलग है। अब फैसला आपको करना है कि किस व्यक्ति के साथ आपको काम करना है, पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ। अगर आप दूसरे वाले के साथ काम करने की सोच रहे हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन उससे पहले आपको अपने नजरिए को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि मेरा मानना है इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला नहीं होता। बस उसके हालात और माहौल के कारण उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच कहां से आती है? जिसकी जैसे लोगों के साथ संगति होती है उसकी सोच वैसी ही होती है। संगत का असर यहां पर एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक राजा का मन हुआ कि अपने राज्य के बाजार में घूमा जाए। वो राजा अपने राज्य के बाजार घूमने के लिए निकल पड़ा। वो बाजार में घूमता हुआ एक तोते वाले के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, तोता कितने का दिया? तोते वाले ने कहा, एक तोते की कीमत 50 रुपए और दूसरे तोते की कीमत 500। राजा ने पूछा, दोनों दिखाई तो एक जैसे देते हैं, लेकिन इनमें इतना अंतर क्यों है? तोता बेचने वाले ने बोला, आप दोनों तोते खरीद लीजिए, अंतर आपको स्वयं पता चल जाएगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि दोनों तोते खरीद लिए जाएं। तोतों को राजा ने अपने कक्ष में रखवाया। राजा ने देखा कि अगली सुबह 500 रुपए वाला तोता पिंजरे में बैठकर राम राम का जप कर रहा था, दूसरा उठते ही गालियां देने लगा। राजा ने फिर तोते वाले को बुलाया और सारी घटना सुनाई और उसका कारण पूछा। तोते वाले ने कहा, राजन, एक तोता तो मैंने एक साधु के आश्रम से लिया था जो सुबह उठते ही राम राम बोलता है, और दूसरा एक चोर के घर से लिया था जो सुबह उठते ही गालियां देने लगता है। केवल वातावरण के कारण ही इन दोनों के व्यवहार में इतना अंतर है, इसलिए इन दोनों की कीमत में भी इतना अंतर है। सारांश, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम जैसे लोगों की संगत में रहेंगे हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा और हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। हमें सिर्फ अपनी संगत बदलने की आवश्यकता है, हमारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। यहां पर मैं आपको कुछ एटीट्यूड के बारे में बताने जा रहा हूं। एटीट्यूड मतलब नजरिया। असल में वही व्यक्ति जिंदगी की चाल को समझता है जो अपनी जिंदगी के सफर में धूल को गुलाल समझता है। सुजीत सिंह। नजरिया यानी एटीट्यूड के 30 गुण। 1. एटीट्यूड किसी को दिखाना या जलाने की चीज नहीं होती। एटीट्यूड तो जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की आदत है। 2. एटीट्यूड अपने सपने को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर वे कल तुमसे मिलने का सपना देखें। 3. एटीट्यूड जाने दो या फिर जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चद्दर तानकर सो रहे हो उस वक्त कोई दूसरा अपने सपनों को हकीकत बना रहा होता है। 4. एटीट्यूड भले ही आज तकलीफ बड़ी है पर कल कामयाबी भी उससे कहीं बड़ी होगी। 5. एटीट्यूड जिंदगी एक खेल है, यह आपको ही तय करना है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। 6. एटीट्यूड यदि तुम पाने के लिए लड़ नहीं सकते हो तो कुछ पाने के लिए रोना भी बंद करो, तुमने क्या खो दिया। 7. एटीट्यूड
हो इंसान तो ख्वाहिशों पर पाबंदी कैसी, हो इंसान तो ख्वाहिशों पर पाबंदी कैसी। आज हवा चली है तो तूफान भी हमारे नाम का होगा। 8. एटीट्यूड। किसी ने क्या कमाल की बात की है। खामोश होकर भी अपने अल्फाज लिख जाता है, खामोश होकर भी अपने अल्फाज लिख जाता है। वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दुखों को छिपा जाता है और सभी को उसकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। 9. एटीट्यूड। असल में वही जिंदगी की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। 10. एटीट्यूड। नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस हुनरमंद होना चाहिए, वरना मंजिल को पाना इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम कार्य को देखकर हार मान जाते हैं। 11. एटीट्यूड। मेरे रवैये से मेरे व्यक्तित्व को भ्रमित मत करो। मेरा व्यक्तित्व वो है जो मैं हूं। मेरा रवैया इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। 12. एटीट्यूड। हम तो अपने दुश्मनों को भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण तो हम पब्लिसिटी पाते हैं। 13. एटीट्यूड। मुश्किलें मुझे हरा दें, कहां उनमें इतना दम है। चाहे कितनी भी आए मुसीबत, हौसले भी मेरे कहां कम है। 14. एटीट्यूड। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका सिर्फ वही जिंदा है। 15. एटीट्यूड। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। 16. एटीट्यूड। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। इसलिए किसी चीज का इंतजार मत करो, बस कोशिश करते रहो और आगे बढ़ते रहो। 17. एटीट्यूड। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। 18. एटीट्यूड। उसे सफलता से मार दो और मुस्कुराहट से दफना दो। 19. एटीट्यूड। सुन बेटा, तुम्हारे खून में जलना लिखा है और हमारे खून में जलाना लिखा है। 20. एटीट्यूड। हवा और दवा की जरूरत तुम्हें होगी, मेरे लिए तो मेरी टीम की दुआ ही काफी है। 21. एटीट्यूड। दिल खोल के मेरी बुराई करो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। 22. एटीट्यूड। नाकाम लोगों की भी अपनी अलग पहचान होती है। शख्सियत भले ही मिट जाए, लेकिन एटीट्यूड उनकी शान होती है। 23. एटीट्यूड। भरोसा करना आना चाहिए, भरोसा करना आना चाहिए। शक का क्या है, वो तो पूरा जमाना करता है। 24. एटीट्यूड। हम ठोकर खाकर भी बड़ी शान से चलते हैं, हम खुले आसमान के नीचे भी सीना तान के रहते हैं। 25. पहचान क्या होती है ये दुनिया को हम बताएंगे, बिना नाम आए थे पर बिना नाम किए नहीं जाएंगे। 26. एटीट्यूड। कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन सबका राज नहीं होता। एटीट्यूड तो सबके पास है, लेकिन हमारे जैसा अंदाज नहीं होता। 27. एटीट्यूड। तू भी आजमा ले ऐ जिंदगी, तुझे किसने रोका है। एटीट्यूड अपना बेमिसाल है, जिसे देखकर तू क्या हर कोई सोच में पड़ जाता है। 28.
एटीट्यूड। नाम एक दिन में नहीं बनता, हां, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। 29, एटीट्यूड। शेर अपना शिकार करते हैं, शेर अपना शिकार करते हैं और हम सिर्फ एटीट्यूड से वार करते हैं। 30, एटीट्यूड। जबान कड़वी सही पर दिल साफ रखता हूं, कौन कब कहां बदल गया सबका हिसाब रखता हूं। दोस्तों, ये एटीट्यूड के 30 गुण हैं। इनमें से कौन सी लाइन आपको अपने लिए सही लगी उसे लिख लें और बार बार उसी लाइन को दोहराते रहें। दोस्तों, ऐसे तो नजरिए पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। यहां पर आप अपने नजरिए को ठीक कर सकते हैं। आप विश्वास करें, आप यकीनन अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आप इस बुक को सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं और आप अपने आप को भी पसंद करते हैं। दोस्तों, अब इस अध्याय में आपका होमवर्क एटीट्यूड के 30 गुणों में से आपको कितने गुण अच्छे लगे वे आप लिखें। आप कौन सी कहानी को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, आप कौन सी सकारात्मक सोच रखेंगे। दोस्तों, पहले होमवर्क करें, फिर आगे के अध्याय पर जाएं। आगे का अध्याय बहुत ही रोमांचित करने वाला और ज्ञान से भरा हुआ है। अध्याय 16 के 24 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। 1, 2 व 3। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध, विहीनता, त्याग, शांति, चंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवीय प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। 4, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। 5, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। 6, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवीय तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवीय गुण बता चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। 7, जो आसुरी है वो ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। 8, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। ऐसे लोगों का कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। 9, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। 10, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। 11 व 12, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है।
इस प्रकार मरण काल तक उन्हें अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। 13, 14 व 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। 16। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। 17। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। 18। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। 19। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। 20। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। 21। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। 22। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। 23। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। 24। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके। अध्याय 17। श्रद्धा के विभाग। मन की प्रोग्रामिंग की ताकत। यहां हम जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान को, इन सब को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों को छोड़ देवों की पूजा करते हैं, वे क्या हैं? सात्विक, राजसी, तामसी, सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं, वे उसी के हिसाब से सात्विक, राजस, तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवता को पूजते हैं, राजस राक्षसों को, तामस भूतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से सही निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मान कर करता है, वह ही इस संसार से मुक्त है। जिस प्रकार भोजन सात्विक,
राजस और तामस होता है, उसी प्रकार तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है। राजस भोजन स्वाद में तीखा, मीठा, खट्टा, नमक, बहुत गर्म और सब चीजों में अति होता है। तामस भोजन जैसे दुर्गंध वाले बिना रस के अधपके। इस तरह के यज्ञ में शास्त्र विधि से नियम और फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ राजसी है। शास्त्र के विरुद्ध दान देने के बिना किया गया यज्ञ तामसी है। इस प्रकार तपों में जो फल की इच्छा के बिना करे वह तप सात्विक है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से बिना खुद को श्रेय दिए जिसे जितना हो वो दान कर दिया जाए वह सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, अकाल के समय अन्न दान करना। जो दान फल की अपेक्षा रखकर और स्वयं का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले कुछ मिले इस अपेक्षा से किया जाए उसे राजस कहते हैं। जो दान बिना सम्मान के किसी का अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है वह तामसी दान होता है। श्रद्धा सहित जगत के कल्याण के लिए यज्ञ तप किया गया तो मनुष्य को इस संसार के माया जाल से मुक्त कर देता है और मुझ में विलीन कर देता है। भाग 2। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय आपके मन में जैसी भावना या जैसा लक्ष्य होता है उसी तरह का आपको फल भी मिलता है। और ये तीनों प्रकार हैं सत, रज, तम। सत सबसे अच्छा माना जाता है, तम सबसे गिरा हुआ, रज गुण वाले राक्षसों को पूजते हैं। सत का मतलब है कि आप जो भी काम करें उसमें पूरा ध्यान लगाएं, उस काम के फल की चिंता किए बिना करें, उस काम का श्रेय लिए बिना, मन साफ रखकर और संसार के कल्याण के लिए करें। लेकिन आज के समय में हम अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं जिसमें मेहनत के बाद हमें फायदा चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा है कि हमारे दुख का मुख्य कारण यही है कि हम किसी कर्म के फल के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। इसीलिए हम सबको सत्य की राह पर रहना चाहिए। भाग 3। दोस्तों, अब हम लोग इस अध्याय से सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्रकार से काम करना, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। वैसे तो हम लोग शारीरिक काम तो करते हैं मगर यही काम मानसिक रूप से भी करना आवश्यक होता है। जैसे कि इस अध्याय में बताया गया है कर्म और भोजन, ठीक वैसे ही हम यहां पर जानेंगे मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता के बारे में। शारीरिक क्षमता, हम सभी लोग शारीरिक क्षमता के बारे में जानते हैं। जो काम हमें शरीर के बल पर करना होता है वो काम तो हम लोग करते हैं। हम सभी लोग अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं, जैसे कब खाना है, कब नहाना है, क्या पहनना है, कैसे सोना है, कितना सोना है, अपनी बात को कैसे रखना है। रोजमर्रा का कर्म करना क्या शरीर के लिए आवश्यक है? ये सब हमें सीखने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही हमारे शरीर में एक दिमाग है और ये दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की क्षमता कितनी है, दिमाग कितने प्रकार का होता है, इससे काम कैसे करवाया जाता है, ये हम सब समझेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में दिमागी क्षमता को समझ गया वो इंसान कभी भी दुखी नहीं रह सकता। तो आइए समझते हैं दिमाग के बारे में। 1. माइंड और शरीर में अंतर। 2. माइंड कितने प्रकार के होते हैं। 3. माइंड कैसे काम करता है। 4. माइंड की पावर कितनी है। 5. माइंड 100% कब काम करता है। 1. माइंड और शरीर में अंतर। शरीर भौतिक है और मन धर्म के रूप में होता है। शरीर के अंदर ही मस्तिष्क होता है। उसी मस्तिष्क में कैसे मन निर्मित होता है। मन के 3 प्रकार होते हैं, पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन एवं तीसरा अचेतन मन। तो मन शरीर की अवस्थाएं हैं। मन क्या है? माइंड को हिंदी में मन कहते हैं।
वैसे तो हम सब जानते हैं कि मन क्या होता है, लेकिन यदि अंग्रेजी की बात करें तो इसे माइंड कहते हैं, जिसे कई लोग अच्छा ज्ञान ना होने के कारण दिमाग कहते हैं, समझने लगते हैं, जबकि माइंड का अर्थ मन है, जिसे केवल महसूस किया जाता है, ना तो इसे छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। मन हमारे अंदर के स्वभाव, एटीट्यूड, भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे बिजली है, मगर बिजली को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन बिजली है। बिजली में इतनी ताकत होती है कि आपको एक समय का खाना बनाकर खिला भी सकती है, और इसमें इतनी ताकत होती है कि जरूरत पड़ने पर यह किसी व्यक्ति को जला भी सकती है। माइंड क्या है? ब्रेन, जिसे हिंदी में दिमाग कहा जाता है, यह हमारे शरीर का भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दिमाग शरीर का एक अंग होता है जो मन और चेतना के साथ कार्य करता है। यह हमारे शरीर में सिर के पिछले हिस्से में होता है, जिसे कपाल कहते हैं। दिमाग सोचने के साथ चीजों को अच्छी तरह से समझने में भी मदद करता है। इसमें याददाश्त नाम का शब्द भी आता है, जिसके जरिए हम याद रखते हैं। मन और दिमाग में क्या अंतर है? एक, माइंड मन को कहते हैं, जबकि ब्रेन दिमाग को कहते हैं। माइंड को देखा और छुआ नहीं जा सकता, जबकि दिमाग को देखा और छुआ जा सकता है। 2, माइंड फीलिंग, इमेजिनेशन, भरोसा, एटीट्यूड आदि शब्दों को कहा जाता है, जबकि दिमाग कोई शब्द नहीं बल्कि शरीर का अंग है। 3, दिमाग चेतना और मन के साथ मिलकर काम करता है। 4, मन पूरे शरीर को आदेश देता है और मन द्वारा शरीर काम करता है, जबकि दिमाग चीजों को समझने और याद रखने में प्रयोग किया जाता है। 5, मन आत्मा से जुड़ा होता है, जबकि दिमाग शरीर से जुड़ा होता है। 6, मन में फीलिंग, सोच, चेतना, ज्ञान, इच्छाएं, अनुभव, अनुभूतियां आदि होती हैं, जिसके द्वारा मन काम करता है, जबकि दिमाग एक प्रकार का यंत्र है जो शरीर के विभिन्न अंगों में तंत्रिका यंत्र द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। 7, मन को सूक्ष्म शरीर का रूप माना जाता है और दिमाग को स्थूल शरीर का रूप माना जाता है। चेतन मन से आप क्या समझते हैं? 1, चेतन मन, जब हम कोई कार्य सक्रिय अवस्था में रहकर करते हैं तब उसे हम चेतन मन कहते हैं, यानी हमारा माइंड उस समय पूरी तरह एक्टिव होता है। चेतन मन को हम एक्टिव माइंड भी कहते हैं। जब हम किसी कार्य को पहली बार सीखते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उस समय हमारा मन पूरी तरह चेतन अवस्था में होता है या पूरी तरह एक्टिव होता है। 2, डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक शोध से पता लगाया था कि चेतन मन जिस भी बात को स्वीकार करता है और उसके सही और सच होने पर भरोसा करता है, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार करके हकीकत में बदल देता है। अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हम जो कुछ भी हासिल करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमारे विचारों के परिणाम होते हैं। अवचेतन मन केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि आत्मा के साथ दूसरा जन्म निर्धारण करते समय भी साथ रहता है। दूसरे जन्म में इसी अवचेतन मन के कारण व्यक्तित्व निर्माण व संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन और अपने जीवन में आनंद चाहता है तो उसे अपने चेतन मन और अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विचारों से परिपूर्ण करना होगा। 3, आध्यात्मिक ज्ञान व वैज्ञानिक ज्ञान के साथ स्पष्ट है कि अवचेतन मन आपके हर काम को प्रभावित करता है। अवचेतन मन की शक्ति से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं वो इस प्रकार है। सेहत सुधार सकते हैं, शारीरिक रोग ठीक कर सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं, मनचाही दौलत पा सकते हैं, अपने दोस्तों का दायरा बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार में आप अच्छे और मजबूत संबंध को सशक्त बना सकते हैं, डर और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, जवान रहने का रहस्य सीख सकते हैं। मानव मस्तिष्क 3 भाग होते हैं: फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन
मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ब्रेन यानी मस्तिष्क ये कैसा कंट्रोल सिस्टम है? जैसे दिल, फेफड़े, गुर्दे ये सब हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और साथ ही जैसे शरीर के संतुलन, शरीर के तापमान, बुखार और प्यास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसका मुख्य काम होता है। ब्रेन का मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना है। हमारा ब्रेन क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रहता है और इसका वजन 1.2 किलो से 1.4 किलो होता है। यह मुख्य सेंस को कंट्रोल करता है, जैसे कान, नाक, आंख, जीभ त्वचा से जुड़ा होता है। और ब्रेन में एक सेल होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। इसकी संख्या कम से कम 1 अरब से भी ज्यादा होती है। यहां मुख्य 3 ब्रेन ही होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहां हम पहले मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलमस, तीसरा हाइपोथैलमस। सेरिब्रम यह भाग सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, दायां ब्रेन और बायां ब्रेन। ये दोनों भाग हैं, पहला कॉर्पस कॉलोसम, दूसरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फेरस शरीर के राइट भाग को नियंत्रित करता है और इसी प्रकार राइट हेमिस्फेरस लेफ्ट भाग को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम के मुख्य 3 काम होते हैं, सोचना, तर्क करना, समस्याओं का हल करना, योजना बनाना, याद रखना। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करना, आंख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना ग्रहण करता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम कम होता है उसका दिमाग काम कम करता है, यानी वो व्यक्ति पागल की तरह होता है। थैलमस ये ग्रे मैटर से बना है, अंडे के आकार जैसा बना होता है। ये दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। हाइपोथैलमस ये ब्रेन का वो भाग है जो थैलमस के नीचे होता है। हाइपोथैलमस का काम भूख, प्यास, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करना है। यह शरीर के तापमान और शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। हाइपोथैलमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। माइंड, ब्रेन, मस्तिष्क ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसे मेसेंसिफ्लोन भी कहा जाता है। ये मेन 4 बॉडी से बना है। इन बॉडी को कोप्रा क्वाड्रिगेमिना कहते हैं। टेक्टम और नीचे की बॉडी को टेग्मैटिक कहते हैं। टेक्टम देखने के लिए तथा टेग्मैटिक सुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाइंड ब्रेन ये हमारे ब्रेन के सबसे पीछे होता है। ये भी 3 चीजों से बनता है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना और पोषीय क्रिया में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। पोन्स इसे मेटेनसेफ्लोन भी कहा जाता है। पोन्स श्वास का विनियमन करता है। पोन्स में श्वास क्रेप न्यूमेटेक्सिक सेंटर नामक एक संरचना होती है जो श्वास के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वास दर को नियंत्रित करता है। मेडुला ओब्लोंगटा यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लोंगटा लार आना, उल्टी आना, धड़कन तथा अन्य अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह श्वास लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसे मेलेन्स फ्लो भी कहा जाता है। ब्रेन के मुख्य कार्य शरीर के तापमान, रक्त दबाव, नब्ज, धड़कन और सांस लेने की प्रतिक्रिया को समान रखता है। ये विभिन्न ज्ञान इंद्रियों की मदद से देखकर और चखकर हमें अपने आसपास होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। हमारा मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, आपको यहां पर पता चल गया है कि माइंड में कितनी शक्ति है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है उसने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल किया है।
यहां पर आप भी माइंड पावर को इस्तेमाल करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक सीक्रेट को अपनाकर सफल हो सकते हैं। इस सीक्रेट का नाम है सेल्फ टॉक। नेटवर्क मार्केटिंग में इसका बड़ा महत्व है। सेल्फ टॉक का अर्थ होता है अपने आप से बात करना। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह लिखा जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं से कुछ बातें करे, स्वयं को उन शब्दों को पूरा करने के लिए याद दिलाता रहे जो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फ टॉक करते हैं। उनकी सफलता प्राप्त करने की गति व संभावना अधिकतम रहती है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि मनुष्य दूसरों का कहा मानने की तुलना में स्वयं का कहा ज्यादा जल्दी मानता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन व कंपनी सिस्टम द्वारा व्यक्ति को बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग में स्वयं को प्रेरित करें सफलता प्राप्त करने के लिए, तो सफलता की राह सरल हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें निरंतर स्वयं से यह कहते रहना चाहिए कि मैं सफल हूं, मैं ढेर सारा पैसा कमाता हूं। जब मेरे अपलाइन स्टेज पर जाकर सफलता का संदेश दे सकते हैं तो मैं भी दे रहा हूं। सेल्फ टॉक का नेटवर्क मार्केटिंग में चमत्कारी असर होता है। आप भी चाहें तो आजमा कर देख लें। यह तरीका हर सफल नेटवर्क मार्केट के लीडर ने आजमाया है और वे इसे आज भी करते हैं। अपने आप को सफल बनाने के लिए 4 प्रतिक्रियाओं का पालन करें। पहली, दृश्यात्मक रूप से। अधिकांश लोग दृश्यात्मक होते हैं। आमतौर पर उन्हें किसी नई चीज को समझने के लिए उसे देखने की आवश्यकता होती है। दूसरी, भावनात्मक रूप से। जब लोग किसी नई चीज को देखते हैं तो उस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। अगले दौर तक जाने से पहले उन्हें भावनाएं स्पष्ट करने के लिए समय दें जब आप बिजनेस दिखाएं। तीसरी, अनुभवनात्मक रूप से। जब लोग किसी नई चीज को समझ लेते हैं और उसे भावनात्मक रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो वो उस पर अमल करने के लिए तैयार होते हैं। अनुभव उन्हें अंतिम अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ बनाता है। चौथी, विश्वात्मक रूप से। लोग जब किसी नई चीज को देख लेते हैं, भावनात्मक रूप से उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसका सकारात्मक अनुभव कर लेते हैं तो वो उसके चिंतन और विश्वास के तंत्र का हिस्सा बन जाती है, आपकी टीम में आ जाते हैं। अगर आप इन 4 अवस्थाओं के बारे में जागरूक रहेंगे तो आप लोगों को आसानी से उनके विकास तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको यहां से कुछ लाइन रोज बोलनी है। पहली, मेरी आत्म क्षमता से ही मेरी ओर बाहरी दुनिया आकर्षित होती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। दूसरी, पैसे के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए रास्ते अपनाने का दूसरा विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। तीसरी, पैसे की दुनिया में मैं उसका अनुसरण कर रहा था जब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। चौथी, मैं भविष्य के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। पांचवी, मैं अपने शब्दों की देखभाल करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिससे मुझे शक्ति मिलती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। छठी, मैं अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण खुद करता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। सातवीं, मेरा लक्ष्य अरबों में और उससे भी ज्यादा बड़ा है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। आठवीं, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। नौवीं, मैं सोचता हूं, हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हूं। 10वीं, समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं तैयार होता हूं हर रोज प्लान दिखाने के लिए